हेलो फ्रेंड्स, साइपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा में जो समूह ख और ग की जो वैकेंसी आई है, आपको उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप इसका विज्ञापन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसी के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो सबसे पहले आपको आना है ukvidansabha.uk.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आते हैं हम सीधी भर्ती परीक्षा 2021। तो यहाँ से आप इसका विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये पहले से डाउनलोड करा है। तो यहाँ से है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपका 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 अक्टूबर 2021 है। फॉर्म भर दिया आपने और परीक्षा शुल्क आप 1 नवंबर 2021 तक भी जमा करा सकते हैं। लिखित परीक्षा अभी तय नहीं की गई है, कब जारी की जाएगी, ठीक है, ये बाद में वेबसाइट से आपको पता लगेगा। अब पोस्ट कौन सी है, मान लीजिए यहाँ पर है प्रतिवेदक। अब इसमें है कुल 3 पद। 3 पद किस किस के लिए हैं? जनरल कैटेगरी हो गया, 2 पद हैं, ओबीसी वगैरह के लिए नहीं है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। वेतनमान यहाँ पर कितना है? आयु सीमा है आपकी 18 से 42 वर्ष। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और शॉर्ट हैंड इसमें मांगा गया है आशुलिपि। इसी तरीके से कौन कौन सी पोस्ट आई है, ठीक है, इस विज्ञापन में आप एडवर्टीजमेंट में देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी योग्यता के अनुसार उसको पोस्ट को भर सकते हैं। तो मेन पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। अब यहाँ से आयु की गणना है। तो आयु की गणना होगी, एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2021 से देखी जाएगी। चलिए नीचे देख लेते हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस भी आप इसमें बताया गया है कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है। अब इसमें फीस जो है, अब उसमें जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस की जो फीस है आपकी 975 रुपये, एससी एसटी की जो फीस है आपकी 875 रुपये, दिव्यांग की फीस यानी कि आप दिव्यांग हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, महिला हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, वो फीस यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें है आपका दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेना है ढंग से। अब इसमें एक मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। इसमें है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेवायोजन पंजीकरण धारित करना आवश्यक, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर आप होने चाहिए। अगर आप नहीं है तो अभी भी आप करा सकते हैं अंतिम तिथि तक। तो बाकी के जो डिटेल है इसको आप पढ़ लीजिए एडवर्टीजमेंट को ढंग से, उसी के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। तो चलिए आते हैं फॉर्म फिलअप के ऊपर। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ से मोर पे आपको क्लिक करना है। एक यहाँ लिंक दिया गया है आपको सीधी भर्ती परीक्षा का, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से प्रोसेस क्या है, आपको पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आप आवेदन पत्र भरेंगे, फिर फीस आप जमा करेंगे और उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पंजीकरण कर लीजिए। यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको फुल नेम यानी कि कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, वो लिख लीजिए। नाम डालने के बाद आपको फादर नेम डालना है, याद रखिए कैपिटल लेटर में आप यहाँ से नाम डालिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी, तो ईमेल आईडी डाल देते हैं। फिर ये कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो डाल दीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मदर नेम डालना है, तो मदर नेम डाल लीजिए। मदर नेम डालने के बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर आपका
स्थायी निवास हो, यानी कि आपका मूल निवास जहाँ से बना हो वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। तो स्टेट आपको डालना है। स्टेट डालने के बाद अगर मान लीजिए हाउस नंबर नहीं है तो आप माइनस का साइन लगा सकते हैं, डॉट का साइन लगा लीजिए वहाँ पर। स्ट्रीट अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। ये सारे मैंडेटरी फील्ड हैं, आपको भरने ही भरने। लोकेलिटी में आप विलेज या कॉलोनी का नाम डाल दीजिए। लैंडमार्क है तो लैंडमार्क डाल दीजिए, नहीं तो आप माइनस का साइन लगा लीजिए, नहीं है तो ठीक है, लैंडमार्क डाल दीजिए। उसके बाद है सिटी, शहर आपको डालना है, वो डाल दीजिए। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट आपको डालना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ का पिन कोड। अब यहाँ से है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी कि सेम अगर आपका पत्राचार का पता, यानी कि आप वर्तमान में यहीं रह रहे हैं तो सेम इस चेक बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ से डालनी होगी, और यहाँ से है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये भी आपको मैंडेटरी है, डालना ही डालना है। तो यहाँ से एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर आपको यहाँ से देना होगा। ये देने के बाद यहाँ से आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है उत्तराखंड राज्य का आपके पास स्थायी निवासी यानी कि डोमिसाइल है, तो यहाँ से आप यस सेलेक्ट कीजिए। अब आपको इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। एससी में आते हैं आप, एसटी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल में आते हैं तो अनरिजर्व आपको सेलेक्ट करना है। फिर सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। उत्तराखंड वुमेन हो गया, एक्स फैमिली पर्सन हो गए, दिव्यांग हो गए, ठीक है। तो जो भी आपकी सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद है कि आप एम्प्लॉयड हैं, किसी नौकरी में हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ सर्विंग बतानी होगी, रेगुलर है आप, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, ठीक है, किस संगठन में है, और एनओसी जारी करने की तिथि आपको देनी होगी, नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग रहा है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक देना होगा, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसका आपको नंबर यहाँ से डालना होगा, तो वो डाल दीजिए। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल आपको डालनी है, और यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि आपके पास प्रमाण पत्र में प्राप्ता का पूर्णांक नहीं है तो आपको 0 उसमें डालना होगा। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से है कोर्स का नाम हाई स्कूल। अब यहाँ से है कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम आपको देना होगा यहाँ से। वो देने के बाद आपको यहाँ से बोर्ड आपको डालना है, तो बोर्ड डाल दीजिए, जो भी आपका बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, सीबीएसई है, तो जो भी बोर्ड है वो डालना है। पास करने का वर्ष आपको डालना होगा, और यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन, कितने आपको मार्क्स मिले थे वो डालने हैं, कितने में से मार्क्स मिले वो डालने हैं। अब यहाँ पर आपका जब भी रिजल्ट आया होगा वो मार्कशीट पे मेंशन होगा, वो यहाँ से उसकी तारीख आपको डालनी है। तो मार्कशीट में तारीख दी हुई रहती है, तो यहाँ से आप डाल दीजिए जब भी डिक्लेरेशन हुआ था रिजल्ट आपका, तो यहाँ से आपको डालना होगा। वो डालने के बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। तो इसी तरीके से आपको इंटर की डिटेल भी डालनी है, इंटर की डिटेल डाल दीजिए। कोर्स का नाम, आपने साइंस से करा था, आर्ट से करा था, कॉमर्स से करा था, वो स्ट्रीम आपको यहाँ से डालनी होगी, तो हम साइंस स्ट्रीम डाल देते हैं। फिर इसी तरीके से आपको स्कूल का नाम डालना है, वो डाल लीजिए। वो डालने के बाद आपको बोर्ड यहाँ से डालना होगा, तो बोर्ड डाल लीजिए, कौन से बोर्ड से आपने 12 पास की। पासिंग ईयर आपको डालना है, वो डाल दीजिए। अब यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि कितने आपको मार्क्स मिले थे और कितने में से मिले थे। फिर यहाँ से आपको डिक्लेरेशन डेट, यानी कि इंटर की जो आपकी मार्कशीट में तारीख लिखी हुई रहती है डिक्लेरेशन, वो यहाँ से आपको डालनी होगी। वो डालने के बाद सेव पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपको डाल सकते हैं, अगर कहीं का एक्सपीरियंस है जॉब वगैरह का, तो यहाँ से आपको वो डालना होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने हैं। फ़ोटो का साइज़ दिया गया है 20 से 50 KB,
और जो सिग्नेचर का साइज़ है 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोनों ही JPG फॉर्मेट में आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। तो फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको दोनों ही प्रीव्यू यहाँ पर शो होंगे। तो फीस सबमिट करने से पहले आप एक बार फॉर्म का रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको एडिट कर लीजिए। तो पूरा आप फॉर्म देख लीजिए कैसा आपने फॉर्म भरा है, कोई मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद है फाइनल सबमिट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर पेमेंट करनी है। तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अब पे नाउ से पहले भी आपको एक बार रिव्यू करने का यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। अब रिव्यू करना चाहते हैं, फॉर्म का देखना चाहते हैं, कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, वो आप सुधार सकते हैं। एक बार आपने फीस सबमिट कर दी, उसके बाद आप कुछ भी फॉर्म में एडिट नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपको सबमिट पे यहाँ से क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। तो फिलहाल ये साइट तो अभी चल नहीं रही है फ़ीस पेमेंट की, ठीक है। तो फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट भी आपको संभाल कर रखना होगा।